डी पॉइंट इन अयोध्या में आप लोगों को स्वागत है बच्चों। आप लोगों की 11th क्लास की प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप केवल 11th क्लास की मैथ या बायो या इंग्लिश आप लोग पढ़ सकते हैं। अलग से वीडियो आपको ढूंढने की ज़्यादा जरूरत अब नहीं पड़ेगी, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने प्ले लिस्ट बना दिया है बच्चों। देखिए आज एक्सरसाइज लेके आया आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3D हर्षरूप शर्मा की बुक का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन हम सीधे लेकर आते हैं। एक क्वेश्चन लगाइए, एक फार्मूला याद करिए, एक क्वेश्चन लगाइए, एक फार्मूला याद करिए। क्रम से एक जैसे फार्मूला लिखवा दिए एक साथ में सभी, तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूला याद करते चलेंगे आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, sin 63 का 27 प्लस का 63 और sin 27। तो पहले में देखिए बच्चों ध्यान से लिखा है, सॉल्यूशन लिख देंगे हम बच्चों। सॉल्यूशन sin 63 का 27 प्लस का 63 sin 27। यहाँ पर फार्मूला की एक बुक कॉपी बना लीजिए आप लोग, नोट्स फार्मूला उसमें करते चलिए। क्रम से आपको फार्मूला सवाल जैसे मिलता जाएगा उसका फार्मूला हम बताते चलेंगे। आपका होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है बच्चों साइन ए कास बी प्लस साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों का होता है। एक फार्मूला याद कर लीजिए, तुरंत याद करिए, या ऐसे क्रम में साइन ए कास बी प्लस है तो प्लस साइन ए कास बी, नहीं साइन ए साइन बी, कास ए साइन बी भैया, ठीक। हाँ देखो अब यहाँ पर देखिए आप बच्चों फार्मूला आपका एक्टिवेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, साइन ए प्लस बी, ए के स्थान पर 63, बी के स्थान पर 27। 27 और 63 कितना होता है बच्चों, बताइएगा तुरंत। 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया। अब साइन 90 की वैल्यू आप लोग पता कितनी होती है, एक। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। फार्मूला की कॉपी बना लीजिए, लिखते चलेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 75 अंश लिखा है। साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग साइन 75 कास 15 निकालना हो, क्या करोगे, 45 माइनस 30 कर लोगे। साइन 15 निकालना हो तो 45 माइनस 30 कर लेंगे। और क्या करना हो, कास की भी निकालना हो, कास के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। सभी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। देखिए अब यहाँ पर भी लिखेंगे बी नो, जितनी बार सवाल लगाओ उतनी बार आप लोग फार्मूला लिखते चलिए। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों, अभी बताया हमने, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है बच्चों। क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अब साइन ए के स्थान पर 30 हो गया और इनटू में कास 45 प्लस कास 30 और इनटू कास नहीं साइन कास 30 हो गया, साइन 45 हो गया बच्चों। ये आपका फार्मूला एक्टिवेट हो गया। अब फार्मूला एक्टिवेट करने के बाद देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। कास 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और प्लस में कास 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2 होती है। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखिए 1/2√2 हो गया और प्लस में √3/2√3। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, एलसीएम दोनों का समान है हर, तो यहाँ पर 2√2 है भैया, 2√2 हो गया और ऊपर हो गया 1 प्लस √3। ये हमारा हो गया साइन 75 की वैल्यू हो गई बच्चों। क्या हो गई, साइन 75 की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हम तुरंत क्वेश्चन नंबर सी। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी।
सी क्या है बच्चों, लिखा है साइन 47 cos 17 माइनस cos 47 और साइन 17। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला मिल रहा हमें, बी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, साइन ए माइनस बी, क्या जानते हैं, ए माइनस बी का फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा, साइन ए कास बी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, और क्या होता है कास ए साइन बी। ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला आप लोगों को मिल गया। याद करते चलिए आप लोग, या क्रम से समझते चलिए, कई सवाल लगाओगे आप लोग याद हो जाएगा। नोट्स में अलग फार्मूला लिखते चलोगे आप लोग। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 47 माइनस 17 17 घटा लो, 47 में से कितना आ गया 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। ध्यान से देखते चलिए, प्रश्नावली बहुत ही आसान है। अब हम लेकर आते हैं आगे के क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। साइन अल्फा, यदि साइन अल्फा बराबर लिखा है 3/5 तथा कास बीटा बराबर 9/41, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, आप लोग पहला जो क्वेश्चन है आपको उसको देखिए। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है भैया साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है, किंतु कास बीटा की वैल्यू आपको कास बीटा की भी पता है। बहुत आसान है, 3/5 लिखो इंटू 9/41 लिख दो, प्लस कास अल्फा की वैल्यू आप लोग नहीं पता है क्या बच्चों, कास अल्फा की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है तो निकाल लो। अंडर रूट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको भी लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो ये वैल्यू है आपकी कास अल्फा अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कास स्क्वायर हो जाएगा। कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पुट कर दिया गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे, यानी कि गुणा कर लो, 9 बच्चे 9 3 27 बटे 5 के 5 5 20 हो गया 205, प्लस अंडर रूट में देखिएगा बच्चों 1 माइनस, ये है हमारा 3/5, 3/5 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस, ये आपका क्या बच्चों 9/41 है, 9/41 का स्क्वायर कर दिया गया। अब देखिए 27/205 ऐसे ही रहेगा, और अंडर रूट में देखिएगा बच्चों ये 25 हो गया, एलसीएम देंगे यहाँ 25 माइनस 3 का 9/25 हो जाएगा, और अंडर रूट में ये 41 का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। 41 हम कितना होता है, 1 1 के 1 होता है, और 4 1 के 4, 4 दूनी 8 होता है। कितना होता है 8, और 4 चौक 16, कितना होता है भैया 1681 होता है वर्ग इसका, और 9 का होता है 81, और बटे में 9 9 81 होता है ना, बटे में 41 का वर्ग होता है 1681 होता ही है। अब देखिए 27/205। हाँ, अगर ये गुणा आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट में बता दीजिए सर, 2 डिजिट का गुणा आसानी से कैसे करते हैं, उसका वीडियो अलग से स्पेशल बना दिया जाएगा। प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 16/25, और इंटू में अंडर रूट 1600/1681। देखो 1681 में से 81 घट गया, 1600 बच गया। अब देखिए 27/205 प्लस में ये हो जाएगा 4 चौक 16 होता है, यानी 4/5 इंटू ये 4 चौक 16, जो 40 का वर्गमूल हो जाएगा इसका, और ये 41 का है ये है। अब देखिए बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। अब ये 27 है आपका, 27/205, और प्लस का क्या है भैया, ये हो जाएगा 4 चौक 16 यानी 160 बटे 41 पंचे 205, 205 हो गया। एल हर दोनों का समान है 205, ऊपर वाला जुड़ जाएगा
तो 707 हो गया, और 628 हो गया, 187/205। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आप लोग बनाते चलिए नोट्स, ताकि आपको परीक्षा के समय कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में का देखते हैं, सेकेंड पार्ट। देखिए ये है आपका बी नंबर, कास अल्फा माइनस बीटा। देखेगा ध्यान से, कास अल्फा माइनस बीटा यानी कास ए माइनस बी का एक फार्मूला और मिल रहा है, तीसरा फार्मूला इस वीडियो में। फार्मूला अलग लिखते चलिए आप लोग, कई बार बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है। माइनस वाले में प्लस होता है भैया, प्लस वाले में माइनस होता है यहाँ पर चिन्ह, बाकी फार्मूला सेम होता है। यानी ए प्लस बी वाले में यहाँ माइनस होगा और ए माइनस बी वाले में यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए कास अल्फा की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो अंडर रूट लगाइए, 1 माइनस कास स्क्वायर क्या लिख देंगे, अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। और इनटू में क्या लिख दिया गया, कास बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो कास बीटा ऐसे रहने दीजिए, और प्लस साइन अल्फा भी ऐसे रहने दीजिए। ये साइन बीटा क्या है बच्चों, साइन बीटा नहीं पता तो अंडर रूट लगा तो माइनस कर दो कास स्क्वायर बीटा, इतना हो गया। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है, साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, इंटू में कास की वैल्यू है 9/41, और आगे देखिए बच्चों प्लस साइन अल्फा की वैल्यू आपकी है 3/5, इंटू में अंडर रूट 1 माइनस कास बीटा की वैल्यू है 9/41, कितना है 9/41 का स्क्वायर बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए ये 25 माइनस हो जाएगा 9/5 इंटू 9/41, और प्लस में 3/5 रहेगा ऐसे ही, और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 41 का वर्ग ना, तो 1 1 1 4 दूनी 8 और 4 चौक 1681 माइनस 9 9 81/1681 अंडर रूट हो जाएगा बच्चों, इतना पूरा। ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। 25 है बच्चा, ये 16/25 गुणे 9/41 और प्लस 3/5 गुणे ये हो जाएगा 1600/1681, ये वर्गमूल में हो गया। अब देखिए ये 4 चौक 16 हो गया, 25 हो गया, इंटू में 9/41 प्लस 3/5, और ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा बच्चों, कितना 40 से ही हम 1600, ये 41 है ही, पहले से ही निकाला था हमने। अब गुणा कर लीजिए बच्चों, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और यहाँ 25 इसका 5 हो जाएगा वर्गमूल, कितना भैया 5 हो जाएगा, ठीक। और 41 पंचे 205 पहले ही कर चुके हैं हम, और 4 3 12 120/205 हो गया। अब दोनों का हर समान है, जोड़ लीजिए बच्चों, जोड़ लेते हैं हम, तो ये 6 0 6 हो जाएगा, और 2 और 3 5 हो जाएगा, 156/205। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया 156/205। ये सवाल लग गया। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, बार बार ये नोट्स आप लोग बना लीजिए, ताकि आपको परीक्षा के समय कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर आ गया, सिद्ध कीजिए। सवाल नंबर 3 है, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर कास टू ए सिद्ध करना है बच्चों। देखिए पहला नंबर तो हम LHS लिख लेंगे, क्या LHS में क्या लिखेंगे, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसमें 2 रूल हम लगा सकते हैं। सबसे आसान रूल बताने वाला हूं मैं, सबसे आसान। एक रूल तो मैं पहले कठिन वाला बता देता हूं आप लोगों को, फार्मूला भी आप लोग जान जाओगे। दोनों रूल बता दे रहा हूं आज यहाँ पर।
यहाँ पे लिखिए बी नो दैट, जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बच्चों। और दूसरा क्या है, साइन ए प्लस बी कास ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दो फार्मूले हमारे होते हैं। फार्मूले आप लोग लिखते चलिए। अब देखिए ध्यान समझने वाली बात आपकी, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस चिन्ह लगा लो, ब्रैकेट लगा दो, ये हमारा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर ये कास ना होकर साइन देगा भैया, क्या रहेगा साइन। अब कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस का हो गया साइन स्क्वायर ए, माइनस का क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब एक फार्मूला आप लोग जानते हो, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास 2a, सिद्ध हो गया। इससे भी आसान बताने जा रहा हूं, इससे भी आसान बताने जा रहा हूं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लगा लीजिएगा इसको भी। ये आपका RHS आ चुका है, हेंस प्रूव्ड है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब आगे दूसरे नियम में क्या करेंगे, वैसे जो ये नियम बताया है ये सब पर लगेगा, और यहाँ पर ये बन रहा बता दे रहे हैं। LHS हमने ले लिया है, इसको हम मन में मान लिया a प्लस बी को कोई एक ही फंक्शन अल्फा मान लिया, a माइनस बी को बीटा मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो क्या लिखा होगा साइन अल्फा में कास अल्फा कास बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, यानी का क्या फार्मूला जानते हैं हम, कास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जानते हैं। क्या होता है, कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी फार्मूला होता है हमारा, याद रखिएगा फार्मूले से। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने माना है अल्फा, इसको बीटा, दोनों में समान है ना, तो सीधा सीधा बराबर लिखो कास अल्फा प्लस बीटा यानी a प्लस बी और प्लस में a माइनस बी। इससे आसान कोई बताने वाला नहीं है, एक लाइन में लगा रहे हो आप क्वेश्चन। देखिए कास b से b कैंसिल, ये क्या हो गया a 2a, ये आ गया RHS, क्या आ गया बच्चों RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों सवाल नंबर 4 हम आपके सामने लेकर आए, सिद्ध करना है, टू प्रूव मी, ये सिद्ध करना है बच्चों। ये LHS लिख लेंगे हम पहले, LHS कास, बहुत बड़ा देखने में दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है भैया, बस वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों के बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस, ये LHS से भैया। अब हमने क्या किया, इसी में 2 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, कर दिया, बहुत आसान है। अब तीसरी लाइन में लिखो बी नो दैट, क्या जानते हो, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला और 2 कास ए कास बी का। बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मूला नया मिल रहा है, नोट्स करते चलिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, कास ए प्लस बी प्लस में कास ए माइनस बी, ये होता है बच्चों। ध्यान से देखते चलिए, बहुत आसान है ये सवाल। तो ये 2 फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों 1/2 ये है ना कास वाला फंक्शन, ये लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में कास, ब्रैकेट लगाओ, π/4 - x और प्लस का π/4 - y। ध्यान से समझते चलिएगा। और फिर क्या है प्लस है बेटा, और ये क्या है कास, कास में फिर से हमें क्या लिखना है a - b यानी π/4 - x माइनस π/4 हो जाएगा, ये माइनस से गुणा होगा -π/4 प्लस का y हो गया बच्चों। ठीक समझ रहे हो ना। ये फार्मूला हमारा लग गया इतने का, 2 कास ए कास बी का। अब 2 साइन ए साइन बी लगाना है हमें। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लो, क्या लगा लेंगे माइनस चिन्ह लगा लेंगे बच्चों, और यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट यूज कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखिए क्या है कास a - b, यानी π/4 - x और माइनस में π/4 प्लस y हो गया, क्योंकि माइनस का है ना आपका ये। ठीक, और फिर उसके बाद में माइनस चिन्ह लगाओ, कास ब्रैकेट में लिखो a + b यानी π/4 - x और प्लस π/4 - y। ये आप लोग समझ लो, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट आप क्लोज कर दो। आसान बहुत है, थोड़ा बड़ा है भैया। बस देखिए आगे क्या है, बराबर लगा दो यहाँ, बराबर 1/2 ब्रैकेट में लिखो बच्चों कास, क्या लिख दिया कास π/4 प्लस π/4 क्या होगा π/2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा π/2, और माइनस का क्या हो जाएगा x प्लस y, छोटा ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे, यहाँ मंझला यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट यूज कर देते हैं, इस टाइप का हो गया। ठीक, प्लस में कास, देखिए π/4 से π/4 कैंसिल, y - x हो गया, और माइनस से यहाँ गुणा भी करना है हमें, ये होगा हमारा क्या π/4 कैंसिल, y - x हो गया, तो ये कास y - x हो गया बच्चों। ध्यान से देखिएगा, माइनस से गुणा हुआ प्लस था, माइनस हो गया, अब ये प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो, ये होगा हमारा कास π/4 प्लस π/4 π/2 हो जाएगा, यानी 45 45 90, और माइनस का क्या होगा बच्चों माइनस x प्लस y, ब्रैकेट लगा लो, दोनों माइनस में है ना, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, है ना आसान। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से 1/2 यहाँ पर देखिए ये कास π/2 माइनस थीटा, कास π/2 माइनस थीटा आप कहोगे क्या साइन थीटा, यानी साइन x प्लस y, और यहाँ पर प्लस में है बच्चों ये भी हो जाएगा साइन x प्लस y, ये हो गया, दोनों जोड़ लीजिए, 1/2 गुणे 2 साइन x प्लस y हो गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारा साइन x प्लस y, ये हमारा हो गया RHS बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए बच्चों आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन ले आए हैं हम, और क्वेश्चन है आपका 5 नंबर आप लोग स्वयं लगाओगे, 7 नंबर स्वयं लगाओगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया 7 नंबर नहीं आया, और 8 भी लगा लोगे आप। 8 कैसे लगाना है, बिल्कुल 3 और 4 जैसा लगाना है। और 9 नंबर क्वेश्चन सिर्फ कास a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, लगा देना है। 10 नंबर क्वेश्चन में कास 30 प्लस थीटा लिखा है, तो यानी कास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देना है आपका। और सवाल नंबर जो 11 है बच्चों देखिए π/4 कास प्लस π/4 कास π/4 प्लस x प्लस कास π/4 माइनस x, दोनों में फार्मूला एक्टिवेट कर देना, लाइन में आंसर आ जाएगा। और आप लोगों का 12 नंबर और 13 नंबर अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव मी, सिद्ध करना है। हमने LHS ले लिया बच्चों, साइन 20 डिग्री 28 मिनट, कितना 28 मिनट, कास 9 डिग्री 32 मिनट प्लस कास 20 डिग्री 28 मिनट इंटू साइन 9 डिग्री 32 मिनट, इतना हो गया बच्चों। अब देखिए नीचे लिखिए B 9
दैट, लिखने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भैया, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कास बी और प्लस में कास ए साइन बी। ये फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर साइन 20 डिग्री 28 मिनट और प्लस हो गया 9 डिग्री 32 मिनट। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर अगर जोड़ना नहीं आ पाया तो दिक्कत है। साइन अब 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 होता है ना, 10 के 0 मन में रखिए, 10 के 0 मन में रखिए। एक होगा, एक हासिल होगा। 3 2 5 1 6, कितना होता है 6। और 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। अब यहाँ पर देखिए ये 60 मिनट हो रहा है, 28 32 कितना 60 मिनट हो गया ना, तो 1 डिग्री बन गया। तो 20 और 9 29 और 1 डिग्री बन गया, कितना हो गया 30 बन गया। कितना बन गया, 29 1 30 बन गया। अब साइन 30 की वैल्यू पता है, 1/2 आंसर हो गया। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, 1/2 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स करिए। देखो बच्चों 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। बाकी आप लोग एक क्वेश्चन 14 नंबर है, उसको आप लोग लगाना, नहीं आएगा तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। देखिए इन सबके ऊपर लिखना होना चाहिए हमारा टू प्रूफ मी। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का हम ले लेते हैं LHS साइन 20 नहीं 2 थीटा है, साइन 2 थीटा कास थीटा माइनस कास 2 थीटा साइन थीटा अपॉन है कास 2 थीटा कास थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन थीटा। यहाँ पे लिखिए बच्चों बी नो दैट, सभी में फार्मूले लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आपका है साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा है और नीचे में क्या लगा है, कास ए माइनस बी का इसमें भी लगा है। अब देखिए ये दोनों बराबर क्या होते हैं, ये बराबर होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। दूसरे में होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो फार्मूला आप लोग याद करिए। देखो ध्यान से, अब ऊपर वाले में एक्टिवेट कर देना कौन सा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस थीटा ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या होगा कास 2 थीटा माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा अपॉन कास थीटा। देखिए 2 थीटा से 1 थीटा घट गया, थीटा बढ़ गया। अब ये आपका होगा साइन अपॉन क्या होता है कास टेन थीटा होता है, RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम तुरंत। देखो बच्चों अब 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में LHS ले लीजिए तुरंत। LHS में क्या है साइन ए माइनस बी अपान कास ए कास बी प्लस साइन बी माइनस सी अपान कास बी कास सी प्लस साइन सी माइनस ए अपान कास सी कास ए। ये LHS है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखिए बी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों साइन ए माइनस बी। जितनी बार सवाल लिखो फार्मूला लिखते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। क्या होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला, क्या होगा बच्चों साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी बटे में है आपका कास ए कास बी
प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर होगा साइन बी और कास सी अपान, नहीं प्लस में भी माइनस होता है, कास सी ने कास बी और साइन सी पूरे का बटा होगा भैया कास बी कास सी, प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर सी है ना, तो साइन सी कास ए माइनस कास सी साइन ए अपान में है कास सी कास ए। इतना लगा दिए हम। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों को सबको अलग अलग कर लेना है। क्या करना है? अलग अलग कर लेना है। तो कास ए कास साइन ए कास बी बटा कास ए कास बी, तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर साइन अपान कास होगा तो टेन ए लिख दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा सिर्फ, का साइन ए कास बी बटा कास ए साइन बी कास बी से कास बी कैंसिल होगा तो लिख दिया जाएगा साइन अपान कास टेन ए लिख दिया जाएगा। और माइनस में देखिए बच्चों ध्यान से, अब इसका बटा करना है तो कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा और साइन बी अपान कास बी, तो ये हो जाएगा टेन बी। क्या होगा? टेन बी। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कासी से कासी कैंसिल हो जाए, अलग अलग करना है इन दोनों को, कासी से कासी कैंसिल और साइन बी अपान कास बी हो जाएगा टेन बी। माइनस से माइनस लगा दो। अब देखिए इसमें कास बी से कास बी कैंसिल होगा और साइन सी अपान कास सी यानी टेन सी हो जाएगा, टेन सी प्लस, अब यहां पर देखिए ध्यान से, कास ए से कास ए कैंसिल और साइन सी अपान कास सी हो जाएगा टेन सी और माइनस का चिन्ह उपयोग कर लो, कास सी से कास सी कैंसिल होगा साइन ए अपान कास ए हो जाएगा टेन ए, टेन ए से टेन ए कैंसिल, टेन बी से टेन बी और टेन सी से टेन सी, यानी हमारा क्या आ गया? बराबर 0। यही सिद्ध करना था बच्चा, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। या 3D एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 2D एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।